नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को तीसरी गोली क्यों मारी, कैसे होती है इंडियन आर्मी की ड्राइविंग टेस्ट, वीडियो देखकर चौंक जाएंगे आप। साथ ही वीडियो के अंत में जानिए जब सांप के कान नहीं होते तो वो सुनते कैसे हैं। महात्मा गांधी और गोडसे आपस में इतना नहीं लड़े होंगे जितना इनके समर्थक अब लड़ रहे हैं। इसी बीच कई लोग ये सवाल करते हैं कि नाथूराम ने महात्मा गांधी को 3 गोलियां ही क्यों मारी। असल में 30 जनवरी 1948 को जब गांधी जी अपने बिरला भवन में प्रार्थना के लिए जा रहे थे, तभी सामने से गोडसे ने गांधी जी के सामने हाथ जोड़े और अपनी रिवॉल्वर निकालकर लगातार 2 गोलियां उनके सीने में दाग दी। वैसे हत्या के लिए गोली भी काफी है, लेकिन 2 गोली के बाद हुई भगदड़ से अचानक ही उनसे तीसरी गोली गलती से चल जाती है। गोडसे ने बस इस वजह से गांधी की हत्या कर दी क्योंकि गांधी ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने की बात कही थी, जो कि विभाजन के वक्त देना तय हुआ था। आपको क्या लगता है कि गांधी जी का पाकिस्तान को 55 करोड़ देने का स्टैंड ठीक था या नाथूराम का स्टैंड? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 4, वीडियो में दिख रहा है ये ट्रक कोई नॉर्मल ट्रक नहीं है और न ही इसके ड्राइवर। असल में ये इंडियन आर्मी का ड्राइविंग टेस्ट हो रहा है। ये टेस्ट ऐसे होते हैं कि इंडियन आर्मी का ड्राइविंग टेस्ट को दुनिया के सबसे मुश्किल टेस्ट में से एक माना जाता है और इस टेस्ट को पास करने के बाद इंडियन आर्मी के ड्राइवर किसी भी जगह गाड़ी को प्लेन बनाकर उड़ा सकते हैं। क्योंकि जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ एक ट्रक को आधे जमीन में धंसे टायरों और सीमेंट के बने ब्लॉक्स के ऊपर से तो निकालना ही पड़ता है। साथ ही ट्रक या जीप से ऐसे ऐसे टर्न और कट लिए जाते हैं जो एक पल के लिए किसी के भी दिल को थाम देगी। साथ ही ये वीडियो देखकर किसी भी इंडियन का दिल देशभक्ति से जरूर भर जाएगा। नंबर 3, जब सांप के कान ही नहीं होते तो वो किसी की आवाज को कैसे सुनते हैं और सांप बीन की धुन पे नाचते क्यों है? क्या वो भी एक पार्टी एनिमल है? असल में सांप के बस बाहरी कान नहीं होते, बाकी अंदर वाले कान होते हैं। बाहरी कान का मतलब होता है जो बाहर की आवाजों को कैच करके अंदर भेजते हैं और अंदर वाले कान उसे दिमाग तक पहुंचाते हैं और कई जीव उसी हिसाब से रिएक्ट भी करते हैं। लेकिन सांप के बाहरी कान का काम उनका जबड़ा करता है। साथ ही आपको बता दें कि सांप बीन की धुन पे इसलिए नाचते हैं क्योंकि वो बीन की धुन को सुन नहीं पाते और बीन को किसी अटैक की तरह समझकर उस पर रिएक्ट करते हैं। सांप बीन की धुन को इसलिए नहीं सुन पाते क्योंकि बीन की धुन की हर्ट्ज 200 से ज्यादा होती है और सांपों की सुनने की लिमिट 200 हर्ट्ज ही है। नंबर 2, दुनिया में टूटे हुए दिल के इलाज का तो नहीं पता, लेकिन टूटी हुई हड्डी का इलाज जरूर है। लेकिन क्या हड्डी को फेविक्विक से जोड़ा जा सकता है? ये जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्लास्टर हड्डियों को कैसे जोड़ देता है। असल में जब भी किसी टूटे जगह पर प्लास्टर किया जाता है तो प्लास्टर का सिर्फ एक ही काम होता है कि हड्डियों को बिना हिलाए डुलाए रखे, जिसके 1 या 2 महीने बाद हड्डियां खुद ही नेचुरल तरीके से ठीक हो जाती हैं। यानी हड्डी जोड़ने का इलाज है कि हड्डियों को हिलने ना दे। इसी को समझते हुए वैज्ञानिक ने एक ऐसे गोंद का आविष्कार किया है जिससे टूटी हुई हड्डियों को कुछ ही मिनटों में जोड़ा जा सकता है। इसमें सबसे पहले हड्डी पे ये गोंद लगाई जाती है, फिर फाइबर और फिर से एक बार वो गोंद लगा दिया जाता है, जिसके बाद 5 से 10 मिनट में हड्डियां चिपक जाती हैं। नंबर 1, देश की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज साइंस और इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट्स पर रिसर्च कराती है, लेकिन हमारे देश की एक यूनिवर्सिटी एक ऐसे टॉपिक पर रिसर्च कर रही है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। असल में देश की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में से एक दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने 100 साल पूरे होने पर भगवान श्री राम पर रिसर्च करा रही है। इस रिसर्च का टॉपिक है वैश्विक साहित्य में राम। आपको बता दें कि ये रिसर्च DU के ही रामानुजन कॉलेज का हिंदी डिपार्टमेंट UGC मिलकर कर रहा है। इस रिसर्च के बारे में यहाँ के प्रोफेसर का कहना है कि इससे स्टूडेंट्स को फायदा होगा। रिसर्च में सबसे बड़ी बात है कि इसमें जापान के हिंदी एक्सपर्ट भी शामिल हैं। आपको क्या लगता है, देश की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में भगवानों पर रिसर्च होना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।